हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का मैथ्स कैलकुलस का अवकलन बता रहे थे। तो आज अवकलन का डेरिवेटिव का आज अगला नोट लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि इसका पहला नोट्स क्या है। पहले हम बहुत सारा यानी कि एग्जाम्पल में करा दिए थे डेरिवेशन का, और जो कुछ बच गया था नोट्स में उसको आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसका नोट्स में क्या लिखा हुआ है। नोट में पहला नंबर का नोट है कि यदि यदि साइन इन्वर्स कोमा दिया हुआ है, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और लॉग है LOG लॉग के बाद जो भी कुछ रहे उसी को विथ रिस्पेक्ट में लिखें। ठीक है ना। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ, जब भी हम किसी चीज़ का DC कर रहे हैं, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका DC करना है, तो जब भी हमारा फंक्शन, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगर साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स और लॉग, ये हमारा जितना भी यानी कि 7 यानी 7 को जो दिखाई दे रहा है ना, ये 7 को में से अगर किसी एक भी अगर कोई वर्ड अगर साइन इन्वर्स से आ गया, या चाहे टेन इन्वर्स या चाहे लॉग, इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर DC करने के लिए अगर दिया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मतलब के बाद, लॉग के बाद जो भी कुछ रहे उसी को विथ रिस्पेक्ट में लिखें। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे कि एग्जांपल में हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया है कि साइन इन्वर्स कॉस एक्स का हमको DC करना है। क्या करना है? DC करना है। एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो जैसे कि y बराबर हम दे दिए, ठीक है, y बराबर दिया हुआ है, तो इसका DC करना है। तो DC में क्या लिखेंगे? DCWRTX, इतना तो लिखेंगे, DCWRTX। तो अभी हम नोट्स में लिखा है कि यदि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स जो भी लिखा हुआ है, इसके बाद जो भी कुछ रहे उसी को विथ रिस्पेक्ट में लिखना है। तो DCWRTX लिख दिए। अब क्या करना है? DY और अपन में लिखेंगे DX, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट क्या है यहाँ पे x है, x लिखेंगे। उसके बाद DY का मान कितना लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स लिखेंगे। उसके बाद क्या है अंदर में? कॉस एक्स, यानी साइन इनवर्स का एंगल क्या है? कॉस एक्स। ठीक है। अब देखिए, अब विथ रिस्पेक्ट में क्या लिखना है ये तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है कि यदि साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स या लॉग के बाद जो भी कुछ दिखाई रहे, यानी कि जो भी कुछ रहे उसी को क्या करना है? विथ रिस्पेक्ट में लिखना है। तो साइन इनवर्स के बाद क्या दिखाई दे रहा है? कॉस एक्स ना, कॉस एक्स। यहाँ पे साइन इनवर्स के बाद चाहे कुछ भी रहे वही विथ रिस्पेक्ट में यानी लिख देना है। ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे? कॉस एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स लिख दिए। अब देखिए हमको जो है DC करें एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो नीचे तो आना चाहिए DX, लेकिन आ गया क्या? D cos x। अब इसको ले जाना है ऊपर, ठीक है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, गुना लिखेंगे, उसके बाद D cos x, फिर अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में क्या लिखेंगे? DX, क्योंकि cos x का यानी cos का पावर क्या है? 1। और जब भी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में दिखाई दिया पावर अगर उसका 1 रहे तो क्या बोले थे? विथ रिस्पेक्ट में हमेशा एंगल को लिखा जाता है। तो एंगल क्या x है तो लिखेंगे DX। ऐसे भी हमको जो है DC जो हम कर रहे हैं DX यानी कि x के रिस्पेक्ट में करें, हमको नीचे में क्या चाहिए? DX चाहिए। हमारा आ गया। अब इसको DC कर सकते हैं आप। अब देखिए DY अपॉन में DX। अब बताइए साइन इनवर्स का DC, तो साइन इनवर्स का DC क्या लिखाए थे? तो साइन इनवर्स का DC लिखाए थे 1 बटा, क्या लिखाए थे? 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखाए थे? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे x रहेगा तब x लिखना है, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स के बाद क्या है? कॉस x है, यानी साइन इनवर्स का एंगल क्या है? कॉस x। तो कॉस का स्क्वायर करना है, तो कॉस स्क्वायर x ये रूट में रहेगा, ठीक है, इंटू। अब कॉस एक्स का DC क्या होता है? कॉस का माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। और कॉस का DC क्या होता है? साइन एक्स होता है, बोल लेते हैं, ठीक है, साइन एक्स होता है। अब देखिए DY और अपॉन में DX, देखिए माइनस को आगे ला देते हैं, साइन एक्स इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए अपॉन, अब रूट अंडर, देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स होता है। क्या होता है? साइन एक्स होता है। अब देखिए साइन एक्स क्या हो? कट गया, तो क्या आ गया हमारा आंसर? माइनस तो रहेगा ही, माइनस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है, तो -1 होगा। DC हो गया हमारा, क्या आया आंसर? -1। तो ये रहा एग्जाम्पल। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आपसे यानी कि पूछा जाएगा इन्वर्स के रूप में और लॉग वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ क्वेश्चन में, इफ़ यदि y बराबर टेन इनवर्स का एंगल क्या है? रूट 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, तो हमको फाइंड करना है DY अपॉन में DX, ठीक है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं।
सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन डैट, गिवन डैट्स में दिया हुआ है। गिवन डैट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है y बराबर दिया हुआ है टेन इनवर्स, y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इसको डीसी करते हैं। तो इसको ना पहले डीसी करने से पहले इसको थोड़ा सा आप सॉल्यूशन कर लीजिए। ये जो रूट वाला जो अंदर में दिया हुआ है इसका कुछ ना कुछ फार्मूला होता है। अब क्या होता है देखिए हम बताते हैं आपको। y बराबर टेन इनवर्स, y बराबर टेन इनवर्स, उसके बाद क्या करेंगे रूट करके देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है। 1 माइनस देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। जब यहाँ पे एंगल अगर सिंगल रहे ना तो उसका एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या है, सिंगल है तो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे माइनस रहेगा 1 माइनस, यहाँ माइनस रहेगा तो साइन में होगा, और अगर प्लस में रहेगा तो यहाँ पे कॉस में आएगा। देखिए दोनों फॉर्मूला लिखते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर। एंगल अगर सिंगल रहेगा तो हाफ हो जाएगा। सिंगल का मतलब है कि एंगल यहाँ पे सिर्फ एक्स रहेगा तो एक्स का आधा हो जाएगा, एंगल यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा का आधा हो जाएगा। अब देखिए याद कैसे करना है, तो 1 माइनस कॉस, यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो साइन का स्क्वायर करेंगे और आगे 2 लगाएंगे। इसका एंगल अगर सिंगल रहेगा सिर्फ एक्स रहेगा तो उसका हाफ करेंगे, अगर प्लस रहेगा तो कॉस का स्क्वायर होगा, और आगे क्या होगा 2 होगा। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ साइन स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपन में लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, और क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन में 2। अब इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखिए y बराबर लिखेंगे टेन इनवर्स लिख दें। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब देखिए ऊपर में जो हमारा दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, दोनों का एंगल सेम है ना, दोनों का एंगल सेम है। जब भी दोनों का एंगल सेम रहेंगे और साइन बटा कॉस रहे या कॉस बटा साइन रहे तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है कि ऊपर में साइन नीचे में कॉस रहेगा, और दोनों का एंगल सेम रहेगा तो साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन होता है। लेकिन दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेन का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, टेन का स्क्वायर करेंगे। इस तरह का तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो थोड़ा देखते रहिए। क्या करेंगे, ऊपर में साइन स्क्वायर है, नीचे में कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन होता है, और स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कर दिए। इसके पहले रूट है ना तो रूट लगाएंगे, तो रूट कर दिए, ठीक है। और दोनों का एंगल क्या था, एक्स बाई 2, तो लिखेंगे एक्स बाई 2, रूट करके लिखेंगे एक्स बाई 2। अब देखिए वाई बराबर, बाहर में टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स लिख देंगे। अब देखिए रूट के बाहर होगा, स्क्वायर है तो रूट के बाहर, जैसे कि देखिए जब भी आता था रूट एक्स स्क्वायर तो क्या करते थे, एक्स बाहर करते थे वर्गमूल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेन का स्क्वायर है तो क्या होगा, बाहर टेन होगा, लेकिन एंगल ऐसा ही रह जाएगा, एंगल को कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए अब हम इन्वर्स में पढ़ाए थे, इन्वर्स में क्या पढ़ाए थे कि अगर बाहर में टेन इन्वर्स दिखाई दे और अंदर में टेन, तो एंगल जो भी कुछ रहता है क्या होता है, बाहर हो जाता है। एंगल क्या है हमारा, एक्स बटा 2, तो यहाँ पे एंगल बाहर हो जाएगा एक्स बटा 2। अब देखिए अगर समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पे बताते हैं। प्रॉपर्टी में लिखा है था इन्वर्स का, जो हम इन्वर्स पढ़ाए थे, जो नहीं पढ़े हमारा प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, इन्वर्स पढ़ा दिए। तो ये देखिए प्रॉपर्टी में लिखाए थे कि बाहर में अगर टेन इन्वर्स रहे और अंदर में क्या रहे टेन, अगर बाहर में टेन इन्वर्स और अंदर में क्या रहेगा टेन, तो एंगल चाहे कुछ भी रहे, एंगल चाहे कुछ भी रहे, एंगल एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, चाहे कुछ भी रहे, वो क्या हो जाएगा, सीधा बाहर हो जाएगा। बाहर में अगर टेन इन्वर्स और अंदर में टेन, तो एंगल एक्स रहेगा तो एक्स बाहर होगा, वाई रहेगा तो वाई बाहर होगा, जेड रहेगा तो जेड बाहर हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई रहेगा तो एक्स प्लस वाई बाहर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे बाहर में टेन इनवर्स था और अंदर में टेन, एंगल था एक्स बटा 2, तो एक्स बटा 2 क्या हो गया, बाहर। अब हमको इसी का डीसी करना है, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको क्या किया, थोड़ा सा सोल्यूशन कर दिए, जो हमारा फॉर्मूला लग रहा था वहाँ फॉर्मूला लगा दिए और थोड़ा सा सोल्यूशन कर दिया, और कुछ नहीं किया। अब इसको हम क्या करना है, हमको डीसी करना है। यहाँ पे डीसी करते थोड़ा लॉन्ग चल जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए आराम से डीसी कर सकते हैं। यहाँ पेज नहीं बचा हुआ, पीछे करते हैं, देखें हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम सोल्यूशन किए, तो क्या है हमारा एक्स वाई बराबर एक्स बटा 2 आया। क्या है, वाई बराबर एक्स बटा 2। अब इसको हम क्या करना है, डीसी करना है। तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डी सी डब्लू आर टी एक्स, डी सी डब्लू आर टी
एक्स ऑन टू बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन टू बोथ साइड मतलब दोनों साइड डीसी करने पर एक्स के रिस्पेक्ट में। ये भी लिख सकते हैं ऑन टू बोथ साइड्स, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन टू बोथ साइड्स, ऑन टू बोथ साइड्स, DCWRT एक्स ऑन टू बोथ साइड, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं दोनों तरफ। अब देखिए दोनों ओर, अब करेंगे क्या पे डी वाई और अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे डी वाई का मान क्या है हमारा x/2, तो लिखेंगे x/2 और अपॉन में क्या हमारा डी एक्स, तो डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखें क्या हम ये जो हमारा x/2 लिखा हुआ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x × 1/2, x × 1/2 और अपॉन में डी एक्स। x × 1 करेंगे तो क्या होगा x ही होगा। अब देखिए हम बताए थे जब भी डीसी कर रहे हैं अगर मल्टीप्लाई में अगर कोई भी कांस्टेंट वर्ड दिखाई दे रहा है तो कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। तो देखिए x हमारा क्या है वेरिएबल है, लेकिन 1/2 क्या हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, तो 1/2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा डी एक्स और अपॉन में भी डी एक्स। तो डी एक्स का अब बटा में क्या हमारा डी एक्स, दोनों से कट जाएगा लेकिन काटना नहीं है, डी एक्स का डी एक्स का यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, 1/2 × 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 डी से हमारा हो गया क्या आंसर आ गया 1/2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ वाई बराबर कॉस का एंगल क्या दिखाई दे रहा है 2 sin 1x, तो हमको फाइंड करना है डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो जिस तरह से अभी हम सोल्व किए क्वेश्चन उसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। अब देखिए तो लिखेंगे सबसे पहले क्या सॉल्यूशन में लिखने के बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ सबसे पहले उसी को लिखना है। तो लिखेंगे क्या गिवन डैट, क्या लिखेंगे गिवन डैट यानी कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमारा y बराबर दिया हुआ है cos 2 sin 1x, y बराबर cos 2 sin 1x इतना दिया हुआ। अब इसको क्या करना है डीसी करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है डी एक्स यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसे भी एंगल क्या यहाँ पे है एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे DCWRT एक्स ऑन टू बोथ साइड्स, ऑन टू बोथ साइड्स, DCWRT ऑन RT एक्स ऑन टू बोथ साइड्स। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे डी वाई और अपॉन में लिखेंगे डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखिए डी वाई का मान क्या है, तो वाई का मान दिया हुआ है cos 2 sin 1x। अब देखिए हम आपको लिखाए थे नोट में, यानी कि जो हम जब कैलकुलस चालू किए थे डेरिवेशन का, वहाँ पे लिखा है कि जब भी क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में दिखाई दे, यानी त्रिकोणमिति के रूप में दिखाई दे। देखिए ना कॉस है ना, सबसे पहले क्या है कॉस, इसको एंगल में जो ब्रैकेट में लिखा उससे मतलब नहीं है। यहाँ देखें जब भी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में दिखाई दे और उसका पावर अगर कुछ नहीं तो 1 रहता है, और अगर उसका पावर 1 दिखाई दे तो विथ रिस्पेक्ट में उसके एंगल को लिखा जाता है। तो कॉस का एंगल क्या है 2 sin 1x, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 sin 1x। अब क्या करना है इसको ऊपर ले जाना है मल्टीप्लाई करके, तो लिखेंगे 2 sin 1x लिख दिए। अब देखिए ये तो 2 यहाँ हमारा कॉन्स्टेंट, इसे मतलब नहीं, अभी जस्ट लिखाए थे ना नोट में कि जब भी क्वेश्चन इन्वर्स साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स टेन इन्वर्स लॉग के रूप में अगर रहे, तो अगर इसका जो विथ रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या बोले थे लिखने के लिए कि इसका जो भी एंगल रहेगा, यानी कि साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स के बाद जो भी कुछ दिखाई दे उसी को विथ रिस्पेक्ट में लिख देना है। तो साइन इन्वर्स के बाद क्या दिखाई दे रहा है एक्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, बस हो गया। अब इसको चलिए इसको डी सी करिए, अब डी वाई अपॉन में डी एक्स। देखिए डी के बाद पहला वर्ड कौन दिखाई दे रहा है, डी के बाद कॉस, तो कॉस का लिखना है, कॉस का डी सी क्या होता है तो माइनस साइन होता है, क्या होता है माइनस साइन, और जो इसका एंगल है उसी को लिख देना है एंगल में, ठीक है। इन्हें कि माइनस साइन लिख के छोड़ देना है, नहीं जो इसका एंगल है उसी को लिखना है, क्योंकि हम लिखाए थे कॉस एक्स का लिख दीजिए, एक्स का यहाँ पे क्या है 2 sin 1x है, तो उसी कॉस का एंगल क्या है 2 sin 1x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 sin 1x लिखेंगे, ठीक है। इंटू में तो इंटू लिखेंगे। 2 हमारे यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, 2 क्या करेंगे बाहर कर दे, जब भी डीसी कर रहे हैं कोई भी कांस्टेंट वर्ड है उसको हमेशा बाहर करना ही है। अब देखिए तो बचेगा अंदर में क्या साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर, एंगल यहाँ पे जो रहेगा उसी का स्क्वायर होगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए माइनस है तो लिख देते हैं माइनस, ऊपर में क्या होगा 2 होगा, और उसके बाद क्या है साइन, ऊपर तो सब मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं साइन, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 sin 1x
और अपॉन में जो लिखा हुआ बटा में उसी को लिख देते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा हमारा DC, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ इफ़ y बराबर साइन इनवर्स x √x, उसके बाद करना क्या है, फाइंड dy अपॉन में dx। तो चलिए देखते हैं इसको भी कैसे बनाते हैं। देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, जो हमारा दिया हुआ है लिखेंगे गिवन डैट, क्या लिखेंगे, गिवन डैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है कि y बराबर साइन इनवर्स x रूट एक्स, इतना ही दिया हुआ ना। अब देखिए साइन इनवर्स के बाद जो हमको दिखाई दे रहा है, जो इसका साइन इनवर्स का जो एंगल है x√x, इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए सोल्व करते हैं, x√x को क्या हम इसको x इंटू एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मान क्या होता है 1/2, और एक्स के बाद यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू है, तो इंटू लिखें, एक्स √x है, यानी कि एक्स के पावर क्या 1/2, क्योंकि रूट का मान क्या होता है 1/2, तो किस पे, जिसके अंदर रूट है उसी के ऊपर होगा। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है x इंटू एक्स के पावर 1/2, तो यहाँ तो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, कि जब भी यानी कि दो यानी कि वेरिएबल मल्टीप्लाई के रूप में रहे, यानी कि आधार सेम क्या रहे, आधार सेम, बेस अगर सेम रहे तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो आधार यहाँ पे क्या है, सेम है ना, और एक्स के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और बीच में क्या इंटू है, मल्टीप्लाई है। तो यानी कि कहा जाए तो कि जब भी आधार सेम हो, अब पावर यानी कि गुना में जब भी आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो देखिए पावर ऐड करेंगे, एक्स यहाँ पहला का पावर क्या है 1 है, अब ऐड में जोड़ होता है, प्लस 1/2, 1/2। अब इसको ऐड करेंगे क्या होगा, x के पावर 3/2, इसको तो हल कर सकते हैं, 2 × 1 तो क्या हुआ 2, अब प्लस 1 तो 3/2, यानी कि x के पावर 3/2। क्या हम x√x के बदले x के पावर 3/2 लिख सकते हैं। जब इसको हम सोल्व किए तो क्या आया, x के पावर 3/2। तो यहाँ पे जो है y बराबर साइन इनवर्स, ये जो हमारा लिखा हुआ है x√x के बदले हम x के पावर 3/2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन तो देना चाहिए, मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी के रूप में आएगा, लेकिन देना चाहिए क्वेश्चन जो अभी हम सोल्व किए हैं x के पावर 3/2, यानी कि y बराबर साइन इनवर्स 3/2 के रूप में देना चाहिए, x के पावर 3/2 के रूप में। लेकिन क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा विस्तार कर दिया है कि y बराबर साइन इनवर्स x√x के रूप में दे दिया, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो इसी तरह से पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आगे DC करना है। अब देखिए अब करना क्या है, DC करिए, DCWRTX ऑन टू बोथ साइड्स, अब देखिए क्या करेंगे, dy और अपॉन में dx लिखेंगे, dy अपॉन में dx। उसके बाद देखिए y का मान क्या दिया हुआ हमारा, साइन इनवर्स x के पावर 3/2। अभी लिखा है था नोट में कि जब भी क्वेश्चन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स लॉग के रूप में दिखाई दे तो साइन इनवर्स के बाद जो भी कुछ रहेगा उसी को लिखना है, कहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट में। तो साइन इनवर्स के बाद क्या है हमारा, x के पावर 3/2, तो लिखेंगे x के पावर 3/2। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x के पावर 3/2। अब देखिए नोट भी फिर लिखाए थे, पहले जो वीडियो डाले थे उसमें लिखाए थे कि जब भी क्वेश्चन अलजेब्रिक यानी फंक्शन में दिखाई दे, अलजेब्रा के रूप में दिखाई दे और उसका पावर 1 से ज़्यादा या 1 से कम रहे तो विथ रिस्पेक्ट में उसके बेस को लिखा जाता है। बेस बोले तो आधार, बेस मतलब क्या होता है, आधार। आधार क्या है इसका, x है, तो लिखेंगे dx। ऐसे भी हमको x के रिस्पेक्ट में DC करें तो हमको नीचे तो dx आना ही चाहिए, और dx तो आ गया। अब इसको आप क्या करिए, अब सोल्यूशन करिए, इसका DC करिए। अब देखिए डी के बाद क्या है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स के DC क्या लिखाए थे, साइन इनवर्स का DC क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं डी साइन इनवर्स x का DC लिखाए थे। देखिए 1 और अपॉन में क्या लिखाए थे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स के बाद जो भी कुछ रहेगा उसी का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देना है। तो देखिए तो साइन इनवर्स के DC क्या लिखेंगे, 1 अपॉन तो लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे √1, उसके बाद माइनस, यहाँ पे x का स्क्वायर किया है क्योंकि यहाँ पे x था, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स के बाद क्या है x के पावर 3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे x के पावर 3/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इंटू है तो इंटू करेंगे, अब डी एक्स के पावर 3/2, यानी कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा लग रहा है,
एक्स के पावर एन का फार्मूला लग रहा है, एक्स के पावर एन का फार्मूला। तो एक्स के पावर एन का फार्मूला नहीं जानते हैं, पावर को आगे करिए, अब पावर में एक क्या करिए, घटाइए। पावर को आगे करना है, पावर में घटाना है। पावर क्या है हमारा, एन है, पावर क्या है, एन लिखा है ना फार्मूला में कि एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन को आगे करना है, पावर को आगे करना है, पावर में घटाना है। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। पावर क्या हमारा 3/2, तो 3/2 को आगे करना है, और इस पावर में क्या करना है, 1 को घटाना है। तो लिखेंगे एक्स के पावर 3/2 -1 करना है। अब तो आप यहाँ से आप सोल्व भी कर सकते हैं, ये तो अलजेब्रा वाला काम है, यहाँ पे कर सकते हैं आप। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, 1 ऊपर देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 3/2, पहले नीचे देखिए आप सोल्व करिए यहाँ पे रूट वाला अंदर। तो 1 माइनस देखिए एक्स की पावर क्या है 3/2। देखो देखिए यहाँ पे हम इसको सोल्व कर रहे हैं, एक्स के पावर 3/2 का स्क्वायर है ना। तो आप पढ़े हैं ना इस तरह का, यानी कि जब भी पावर पर पावर रहे तो क्या होता है, पहले तो एक्स के पावर क्या है 3/2, एक्स के पावर 3/2 और टोटल पे पावर क्या है 2 है। तो पावर पे पावर रहता है तो क्या होता है, पावर गुना हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स के पावर 3/2 इंटू 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा एक्स के पावर 3। तो क्या हम यहाँ पे एक्स के पावर 3/2 के स्क्वायर के बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी इसको जो घटाएंगे तो 3/2 -1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक्स के पावर 1/2 आएगा, ठीक है। इसको आप लघुत्तम करिए ना, एलसीएम निकालिए। उसके बाद देखिए dy/में dx, तो 3 को आगे करेंगे, 3/2 को आगे कर देंगे। अब देखिए एक्स के पावर क्या है 1/2, अभी बताए थे ना कि रूट का मान क्या होता है 1/2। तो क्या हम एक्स को रूट एक्स लिख सकते हैं, एक्स को रूट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मान क्या होता है, रूट का मान 1/2। तो यहाँ पे देखिए ना एक्स का मान, एक्स के पावर क्या है 1/2, तो हम रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा वाटा में क्या मान दिया हुआ, अपन में दिया 1 माइनस एक्स के पावर 3। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा इधर देखिए रफ में है, ठीक है। इसको नहीं लिखना है, ये तो समझाने के लिए बता रहे थे, ठीक है। सब बेसिक चीज़ है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा था इसको यहाँ पे बता दिए थे। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, DC आंसर, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो कितना, यानी कि बोला जाए तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको यानी कि एग्जाम में पूछा जाता, मतलब पूछेगा, आप पूछा गया भी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप सीधा हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। DC का जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा टारगेट किताब से, टारगेट जो बुक हम आपको बताए थे जो, तो उसी किताब से कराने वाले, ठीक है, उसी बुक से कराएंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपको एक भी क्वेश्चन DC का, इंटीग्रेशन का, इन्वर्स का, यानी जितना भी कुछ पढ़ाएंगे ना, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बस हमारे आप चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आपके जितने भी साथी हैं सभी साथी को, सभी दोस्तों को जोड़ें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, हमको सपोर्ट करें, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।